नमस्कार। मैं मनदीप कौर रेकी गॉडलाइट के माइंडफुल मंडे में आपका स्वागत करती हूँ। आज के माइंडफुल मंडे में सबसे पहले मैं देश के उन वीर जवानों को जिन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, उन्हें अपना सलाम पेश करती हूँ। दूसरा सलाम उन वीर सपूतों के लिए जो इतनी गर्मी में बाहर के हालातों की परवाह न करते हुए सड़कों पर तैनात हैं। आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। मैं पुलिस फोर्स, मेडिकल, पैरामेडिकल, ये जिन्हें हम फ्रंटलाइन वॉरियर्स कहते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ देश के उन सपूतों की जो सिर पे कफन बांधकर हाथ में पानी की सिर्फ एक बोतल लेकर इतनी गर्मी में सड़कों पर किलोमीटर लंबी लाइनें लगाकर ठेकों के बाहर खड़े। इसके साथ साथ एक सलाम उन वीरांगनाओं का भी बनता है जो इस मुहिम में उनका साथ दे रही है। ये सच में देश के सपूत हैं, क्योंकि न इन्हें जान की परवाह न पुलिस के डंडों की फिक्र, खड़े हैं सड़क पे। पर कुछ एक सवाल मेरे जहन में आ रहे थे जो मैं इस माध्यम से आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि न सरकार से सीधा सवाल किया जा सकता न वो जवाबदेह है। पहली चीज जो इस वक्त मेरे जहन में आ रही है कि क्या अब ये भीड़ कोरोना के फैलने का कारण नहीं बन सकती? ये सोशल डिस्टेंसिंग, ये कर्फ्यू, ये लॉकडाउन किए इसीलिए गए थे कि लोगों में दूरी बनी रहे और एक से दूसरे तक इस वायरस का स्प्रेड ना हो। लेकिन हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग की लिटरली धज्जियां उड़ाई जा रही है। पर क्या अब ये कोरोना के फैलने का कारण नहीं हो सकता? बाजार न खुले, आम आदमी, मिडिल क्लास या डे टू डे डेली वेजेस वाले भी जो हैं, न वो काम पे जा सकते हैं, भले वो जॉब वाले हों, भले वो बिजनेस वाले हों। वो अपने काम पे नहीं जा सकते, अपनी दुकानें नहीं खोल सकते। ये प्रशासन बिल्कुल मुस्तैदी से देख रहा है। पर ठेके खोलने पर कई बार ऐसा भी हुआ है कि सरकार ने कोई एक नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन प्रशासन ने मना कर दिया। पर ठेके खोलने पर प्रशासन और सरकार एकदम घी खिचड़ी हो गई। एक सुरताल में उन्होंने तुरंत फैसला लिया, मैनेजमेंट की, और ठेके खोलने के लिए राजी हो गए। अब इस माहौल में मुझे एक वायरल हुआ व्हाट्सएप मैसेज याद आ रहा है, जिसमें था कि आप सरकार के भरोसे मत रहिएगा, क्योंकि सरकार तो खुद शराबियों के भरोसे है। और आज के हालात में ये सच लग रहा है, क्योंकि अपनी चरमराती इकोनॉमी संभालने के लिए सरकार को और कोई रास्ता नहीं सूझा सिवाय लिकर बेचने या ठेके खोलने के। पहला कदम उन्होंने ठेके खोलने का किया है। अब सवाल ये है कि मिडिल क्लास की त्रासदी पर भी जरा नजर मार लीजिए, उस पर भी जरा गौर फरमाएं। मिडिल क्लास भी बहुत से अपनी सेविंग्स रख के नहीं बैठा होता है। उनका भी यही होता है कि ये इनकम हुई, इससे नेक्स्ट मंथ चलेगा, पे आ गई है, इससे महीना भर चलेगा। अब पूरा अप्रैल लॉकडाउन में गया है, पे की तो बात ही, प्राइवेट सेक्टर में तो पे की बात ही बिल्कुल बिल्कुल मुश्किल है। और गवर्नमेंट के भी कई
गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑफिसेस खुल गए हैं। पे देनी है तो भाई काम भी ले लें। अब ये देखिए कि दुकान वाले जाकर अपनी दुकान नहीं खोल सकते क्योंकि बाजार खोलने की इजाजत नहीं है। जॉब वाले अपनी नौकरियों पे नहीं जा सकते क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं आईटी सेक्टर वाले ज्यादातर जो हैं वो बेचारे रो रहे हैं। अप्रैल में उनका अप्रेजल होना था, वो उड़ गया, उनके वेरिएबल्स हवा हो गए और जो उनको पे मिल रही है कट कटा के, उसमें भी कोविड फंड के लिए उनसे शेयर मांगा जा रहा है। चलिए उनके पल्ले कुछ तो आ रहा है, वो दे या ना दे वो उनके मर्जी पे डिपेंड करता है। लेकिन जो काम पे ही नहीं जा रहे, जिनका बिजनेस ही नहीं चल रहा, सिर्फ राशन पानी ही दुनिया में थोड़ी बिजनेस है। बाकियों की कमाई तो होगी बाबा जी का ठुल्लू, खर्चे पूरे खड़े हैं। फैमिली को भी सपोर्ट करना है, उनके खाने पीने को भी देखना है और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल खड़ा है, आपका हाउस टैक्स बिल्कुल खड़ा है तैयार कि सरकार को अपने खजाने भरने की बिल्कुल फिक्र है। अगर फिक्र नहीं है तो वो आम आदमी या जनता की। आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भरिए। यहाँ पंजाब में तो नोटिफिकेशन जारी हो गए हैं कि आप जो कलेक्शन बूथ्स हैं वो सारे ओपन कर लीजिए और वहां पे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल लेना शुरू कर दीजिए। इसके साथ साथ आज नहीं तो कल हाउस टैक्स के बूथ्स भी ओपन हो जाएंगे। ईएमआईज आपकी चल रही हैं और अगर आप रिक्वेस्ट करके ईएमआई रुकवाते भी हैं तो भी इंटरेस्ट तो आपको पे करना पड़ेगा। बच्चों की स्कूल की फीस, बच्चे स्कूल जाए ना जाए, स्कूल वाले तो फीस लेंगे। सरकार के खजाने भरे, आम आदमी की पॉकेट खाली रहे, उसे कमाई पे जाने की इजाजत नहीं है। और जो चीजें जो रिक्वायरमेंट की जो इन्होंने खोली भी है, मान लीजिए जैसे ग्रोसरी की हो गई या मेडिकल मेडिसिन वगैरह की हो गई, वहां पे भी गांधी जी का फार्मूला अपनाया गया। उन्हें एक तरफ होम डिलीवरी की बेगार दी गई कि कोई आप तक नहीं पहुंचेगा, आप होम डिलीवरी देंगे। एक गाल पे एक तमाचा ये पड़ा, दूसरे गाल पे तमाचा पड़ा, पेट्रोल की प्राइस हाइक हो गई, आगे कुआं पीछे खाई। तो ये कुछ एक सवाल थे मेरे जो बहुत मेरे जहन में आ रहे थे और मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती थी। इसीलिए माइंडफुल मंडे में मैं ये टॉपिक लेकर आई हूं। अगर आपको लगता है कि ये सवाल ठीक है, जायज है, एप्रोप्रिएट है, तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और आपके भी कोई सवाल हो या इन मेरे सवालों का कोई जवाब हो या इसके बारे में आपकी कोई रिएक्शन हो तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मुझे आपके सजेशन, आपकी रिएक्शन, आपके सवाल पाकर बेहद खुशी होगी। फिर मिलते हैं फैंटास्टिक फ्राइडे में। नमस्कार।